welcome you all on my YouTube channel Sham Learning. I am here with my another video on topic what is geography and some important concepts of geography. First, we have to must know about that what is geography. Geography is made up of two Greek words. जो geography word है वो दो Greek word से बना हुआ है, geo and graphos. Geo का मतलब होता है the earth एंड ग्राफोस का टू राइट और डिस्क्राइब। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो मीनिंग होगा टू राइट अबाउट द अर्थ इंक्लूडिंग ऑल दैट अपीयर अपॉन इट। अर्थ के बारे में वो सब लिखना जो सब कुछ अर्थ के ऊपर हम देख सकते हैं या जो अर्थ के ऊपर अपीयर होता है। और अगर सिंपली ज्योग्राफी का मीनिंग ले तो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। Describe the earth as it is the description of the earth, in which we describe geography in a simple and a proper manner. Term geography, first term by Greek geographer Eratosthenes in 234 BC. Geography को फर्स्ट टाइम एक ग्रीक जियोग्राफर, जियोग्राफी टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है इसलिए ग्रीक जियोग्राफर थे एरातोथीसिस, जिन्होंने 234 BC के अंदर जियोग्राफी वर्ड को इंट्रोड्यूस करा। जियोग्राफी 3 टाइप्स की होती है, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम बात करते हैं माउंटेन्स, प्लेटू, द फिजिकल वेरिएशन। ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर हम उनकी सेटलमेंट, सेंसस एक्सेट्रा एंड बायोजियोग्राफी के अंदर क्लाइमेट एक्सेट्रा। इस तरह हम फिर प्रॉपरली ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम एक एक करके कुछ कॉमन डेफिनेशंस जो जियोग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉलेज पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो इन्हें हम कॉमन वर्ड्स कह सकते हैं, जियोग्राफी में यूज़ करने होने वाले, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है ग्लोब। Globe is a true model which in the form of miniature of the earth. Globe एक ट्रू मॉडल है अर्थ का in its miniature form. Next word is axis. Axis, a needle is fixed through the globe. जब हम ग्लोब को देखेंगे तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे एक नीडल फिक्स होंगी इन टिल्टेड मैनर, थोड़ी सी टेढ़ी हुई होकर, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। ये एक इमेजनरी लाइन है जिसके कारण वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है। नेक्स्ट इज इक्वेटर। इट इज़ अनदर इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये एक और इमेजनरी लाइन है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। आफ्टर दैट मोस्ट कॉमन वर्ड जो यूज़ होता है ज्योग्राफी में वो है लैटिट्यूड। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये इक्वेटर है और इक्वेटर से ऊपर की तरफ और नीचे साउथ पोल की तरफ इस शेप में जो भी सर्कल्स जाते हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं। n इज इक्वल टू साउथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स कि जो नॉर्थ और जो साउथ पोल होता है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और हम जानते हैं कि इक्वेटर की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री है। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड के अंदर इम्पोर्टेंट पैरेलल कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/2 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23/2 साउथ, आर्टिक सर्कल 66/2 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66/2 ईस्ट ऑफ इक्वेटर। अब हम इस फिगर के थ्रू इसे पढ़ते हैं। ये है इक्वेटर, ये 0 डिग्री के ऊपर है और इसके आसपास है टॉरिड जोन।
इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, जिसकी डिग्री है 23½ नॉर्थ। उससे ऊपर एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, नॉमिनल सा। उससे ऊपर आता है फ्रिजिड जोन, जो नॉर्थ पोल पे होता है, और ये है आर्टिक सर्कल 66½ नॉर्थ में। अब साउथ पोल की तरफ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ बाय साउथ। देन इधर का टेम्परेचर टेम्परेट जोन रहता है साउथर्न एरिया में। ये आर्टिक सर्कल, यहाँ पे आर्टिक, यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल, और ये है फ्रिजिड जोन साउथ और नॉर्थ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों फ्रिजिड जोन होते हैं, क्योंकि जैसे ही इक्वेटर से हीट इस तरफ पास होती है तो कम होती चली जाती है, और यहाँ पे हीट इतनी नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण यहाँ पे बर्फीला इलाका ही रहता है। अब इम्पोर्टेंट हीट जोन, सबसे पहला है टॉरिड जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है। रिसीव मैक्सिमम हीट। टेम्परेट जोन, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हीट ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा कोल्ड होती है। एंड फ्रिजिड जोन, इधर हीट रिसीव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कोल्ड होती है। ये ठंडा एरिया होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल। अब है लॉन्गिट्यूड, जो एक कॉमन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन मूव करेंगी वो है लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड से बिल्कुल डिफरेंट है। काउंटिंग शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। एक प्लेस है ग्रीनविच, वहाँ से जो ये लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी काउंटिंग शुरू की जाती है। मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। ये एक प्लेस है जो ग्रीनविच के अंदर लोकेट करती है, और इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जिससे हमारे यहाँ का टाइम, वर्ल्ड में टाइम को डिस्कस किया जाता है, सेट किया जाता है। अब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इंडिया का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, वो कहाँ है? इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82½ ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये जो पॉइंट है इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो यहाँ पे लोकल टाइम होता है उसी को इंडिया के अंदर लोकल टाइम या फिर स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के अंदर चुना जाता है, और इसी को कहते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इकोसिस्टम, ये एक सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with physical and chemical factor of the environment in which they live and all linked by transfer of energy and material। ये एक ऐसा सिस्टम है जो फॉर्म होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में, किसी भी फिजिकल या केमिकल फैक्टर को देखते हुए एक एनवायरनमेंट के अंदर वे एक दूसरे की एनर्जी को यूज़ करके या ट्रांसफ़र कैसे जी रहे हैं, वो इकोसिस्टम। अब ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन दो वर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे ही मूवमेंट करे वो है रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या है? जब जो सन है के पास जो फिक्स पाथ है, सन के पास जो फिक्स पाथ है अर्थ का, उस पे जब अर्थ मूवमेंट करती है, सन यहाँ है, अर्थ का ये फिक्स्ड पार्ट है, और अर्थ जब इस पे मूवमेंट करके वापस यहाँ आ जाएगी, वो है ये। नाउ ऑर्बिटल प्लेन। The orbital plane of a revolving body is the geometrical plane in which its orbit lies। ये एक रिवॉल्विंग बॉडी की कोई जियोमेट्रिकल प्लेन है, रिवॉल्विंग बॉडी की एक जियोमेट्रिकल प्लेन जिसके ऊपर उसका ऑर्बिट लाई करता है। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इम्यूलेशन, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। सर्कल ऑफ इम्यूलेशन होता क्या है? वो सर्कल जो नाइट और डे को
ग्लोब के अंदर डिवाइड करें। ये इसकी फिगर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो ये है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, और ये है वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट प्लेन। अब जो अर्थ होती है वो थोड़ी सी टिल्टेड शेप में होती है, टेढ़ी होती है, इसलिए ये भी ऐसे हो गए, और नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे फिक्स होता है। अब यहाँ दिन यहाँ रात, जैसे सन होगा उसके अकॉर्डिंग डे एंड नाइट डिसाइड होते हैं, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इम्यूलेशन। लीप ईयर भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ईयर विथ 366 डेज, ईयर जिसके अंदर 366 डेज होंगे। 6 आवर्स सेव्ड फ्रॉम एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में जो 6 आवर्स जुड़ते चले जाएंगे उन्हें एक दिन बना दिया जाता है, और वो एक दिन कब ऐड होता है? फरवरी 29 में। तो जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में 28 डेज ना होकर 29 डेज होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।